आइए कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4(2) से कुछ सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। अर्थात इस प्रश्न को एक बार और पढ़िए। ऋण 4 और 10 के बीच अर्थात ऋण 4 और 10 के बीच हमको 6 पद निवेश करना है ज्ञात करते हुए, और उसके बाद हमको एक नया समांतर श्रेणी मिलेगा और जिसे हमको लिखना है। आइए सबसे पहले लिखते हैं हल। तो यहाँ पर मान लेंगे माना कि ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 व A6 हैं ऐसे। अतः इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऋण 4, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे 10। तो यह एक समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा। ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी है जैसे कह रहा है तो इसमें प्रथम पद भी होगा, अंतिम पद भी होगा, सार्वंतर भी होगा और इसे पदों की संख्या भी होगी। आइए देखते हैं क्या क्या मालूम है। तो यहाँ पर प्रथम पद जिसको A1 मानते हैं और ये इसका मान कितना है ऋण 4। ठीक है। सार्वंतर यहाँ मालूम नहीं है, सार्वंतर D हमें ज्ञात करना होगा। और इस यहाँ पर ध्यान देंगे nवां पद यहाँ पर देखिए टोटल कितने पद हैं। तो ये अंतिम, ये क्या है, एक परिमित समांतर श्रेणी है। तो ये जो अंतिम पद है इसको हम nवां पद ही बोल सकते हैं, या अंतिम पद L भी हो सकता है इसका मान। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मान है 10। और यहाँ पर पदों की संख्या n क्या होगा वो देखेंगे। तो देखिए n का मान ज्ञात करने, इस प्रकार के प्रश्नों में n का मान ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ लिखा है 6 पद, तो यहाँ लिख देंगे 6 धन और 1 और ये 2, तो यहाँ 2, तो टोटल n का मान क्या हो जाएगा 8। आपको इसी प्रकार से लेना है। अगर यहाँ पर 5 पद निवेश कीजिए कहता है तो आप यहाँ 5 लिखेंगे और धन 2, तो इस प्रकार 7 होता हो। तो आइए n भी ज्ञात है। अब हमको nवां पद का या अंतिम पद का सूत्र लगा लेंगे। तो हमारे सामने एक सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 d से। इसे मान रखिए। तो nवां पद का मान तो दिया है 10 और a का मान कितना दिया है, देखिए a का मान है ऋण 4 और n का मान है 8, तो ऋण 1 और ये d हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 10 ऋण 4 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो धन 4 हो जाएगा और ये 8 में से 1 गया 7, ये d, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा d। तो इसलिए d का मान हो जाएगा 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो d का मान प्राप्त होता है 2। तो इस प्रकार से सार्वंतर d का मान प्राप्त हो गया 2। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर जैसे बोला गया है कि A1, A2, A3 इसको हम ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद माने हैं। तो इन 6 पदों में से इनका मान क्या है इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद होगा। क्या होगा? प्रथम पद होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं
A1, ये द्वितीय पद होगा तो ये A2 हो गया, ये तृतीय पद होगा तो A3 हो गया, चतुर्थ पद A4, पंचम पद है तो A5, षष्ठ पद है तो A6, इस प्रकार से, और ये A7 हो गया और ये A8, समझ गए। तो इस प्रकार से श्रेणी के पद इस प्रकार से हैं। तो पहले पद का मान ऋण 4, दूसरे पद का मान A1 जो ज्ञात करना है, A3 का मान भी ज्ञात करना है, यहाँ पर A8 का मान 10 है। तो अब हमको बारी बारी से A1, A2, A3 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखेंगे। अब A1 बराबर क्या होगा, तो A1 अर्थात यहाँ श्रेणी का दूसरा पद है, ध्यान दीजिए, ऋण 4 श्रेणी का पहला पद है और A1 श्रेणी का दूसरा पद है। तो A1 अर्थात A2 है, A1 अर्थात A2। इसका सूत्र है, व्यापक सूत्र आप याद करिए, A+D है, ठीक है ना। आपके लिए एक बार फिर से ध्यान दिला दे रहा हूँ, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या पढ़े हैं आप लोग। प्रथम पद A1, A2, A3, A4, इस प्रकार हम बढ़ते हैं। तो इस प्रथम पद का मान, तो अब इसको जनरली A लिखते हैं, और ये दूसरे पद का मान A+D, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है। और तीसरा पद कहाँ से मिलेगा, तो दूसरे पद में फिर से D जोड़ेंगे तो ये 2D, फिर A+3D, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A1 बराबर A2 + AD, A का मान कितना है तो ऋण 4 है, और D का मान कितना मिला 2, तो इसका मान आ गया ऋण 2, ठीक है। A2 का मान ज्ञात कीजिए, तो A2 कितना है, इसका मतलब है ये देखिए A2, हमको ये A2 निकालना है। तो A2 यानी श्रेणी का कौन सा नंबर का पद है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो A3, तो इसका मान हो गया A+2D, ठीक है। और मान रखिए ऋण 4 और 2 गुणित D का मान कितना है 2, तो ऋण 4 और धन 4, तो ये आ गया 0। आइए A3 निकाल लेते हैं, तो ये श्रेणी का चौथा पद होगा, तो इसका मान होता है A+3D। मान रखिए ऋण 4 धन 3 गुणित 2, तो ऋण 4 धन 3 दूनी 6, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2, इस प्रकार से। और चौथा पद A4 निकालना है, तो ये श्रेणी का ये पांचवा पद होगा, A+4D हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ऋण 4 धन 4 गुणित 2, तो ऋण 4, ध्यान दीजिए, और 4 दूनी 8, तो ये घटेगा तो हो जाएगा धन 4। A5, तो ये हो जाएगा श्रेणी का छठा पद होगा, ठीक है। तो A+5D, और इसको लिखेंगे ऋण 4 धन 5 गुणित 2, तो ऋण 4 धन 5 दूनी 10, तो ये आ गया 6। A6, तो ये श्रेणी का सातवां पद होगा, ऐसे। तो A+6D, तो ऋण 4 धन 6 गुणित 2, तो यह जाएगा ऋण 4 धन 6 दूनी 12, तो यह जाएगा कितना 8। तो देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6 के मान हमने क्रमशः प्राप्त कर लिया है यहाँ पर। अब इनको हम व्यवस्थित क्रम में लिख देंगे। अतः क्या कहता है प्रश्न से कि 6 पद निवेश करते हुए बोला है। तो अतः A1, A2, A3, A4, A5 व A6 के मान क्रमशः निम्नलिखित है, क्रमशः निम्नलिखित हैं, ऐसे। तो लिख दीजिए A1 का मान हमें मिला है ऋण 2, और इसके बाद है 0, और फिर है 2, फिर 4, फिर 6 और 8। फिर प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो इसलिए अभिष्ट समांतर श्रेणी, अभिष्ट समांतर श्रेणी निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा, ऐसे।
तो लिख दीजिए प्रथम पद तो 4 है, फिर यहाँ पर ये मान आया ऋण 2 0 फिर 2 4 6 8 और अंतिम पद क्या है 10। इस प्रकार से अभीष्ट समांतर श्रेणी बन गया जी। आप चाहें तो इसमें परीक्षण कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए सर्वांतर 2 आया है, अब ये समांतर श्रेणी आपके सामने है। आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, ये आपके अपने लिए है। बाकी प्रश्न तो यहाँ पर हल हो चुका है। देखिए सर्वांतर डी निकालना है तो दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, तो ये ऋण 4 ऐसे, ठीक है। तो ये ऋण 2 ये धन हो गया, तो कितना आ गया धन 2 आ गया ना यहाँ पर, और ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर सही प्राप्त होता है। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक फिर है 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के Pवें व Qवें पदों का माध्य Rवें व Sवें पदों के माध्य के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q इक्वल टू R प्लस S ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखिए हल ऐसे। यहाँ पर स्थिति ये बनता है कि यहाँ पर पीवें पद ज्ञात करने के लिए जैसे हमारे पास एक सूत्र है, ध्यान दीजिए एक सूत्र, उस सूत्र को ही ध्यान रखिएगा आप लोग। nवें पद का मान का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये nवें पद ज्ञात करने का मान है। ठीक है, लेकिन जैसे अब प्रश्न बोल रहा है पीवें पद का मान, तो यहाँ पर जहाँ पर n है उसके स्थान पे क्या रखेंगे p। फिर बोला है क्यूवें पद का मान, तो जहाँ पर n है वहाँ पर q रखेंगे। आरवें पद का मान, तो जहाँ पर n है वहाँ पर r रखेंगे। एसवें पद का मान बोला है, तो जहाँ पर n है वहाँ पर फिर s रखेंगे। आइए क्रमशः इनको रख कर देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद a मान लेंगे और सर्वांतर d मान लेंगे। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर पहली स्थिति ले लीजिए, इससे क्या है आपको सवाल हल करने में सरल लगेगा। पहली स्थिति में n का मान क्या माने हम p, क्योंकि pवें पद का मान निकालना है हमको, इसलिए n की जगह हम p मान रहे हैं। तो इसलिए इस सूत्र में n के स्थान पे p रखिए, तो AP, ठीक है ना, pवें पद का मान, और ये है a प्लस p माइनस 1d, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर p रखेंगे। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरी स्थिति में n का मान रखेंगे हम q, क्योंकि यहाँ पर क्यूवें पद का बोला है। आइए रखते हैं, तो इसलिए AQ बराबर a प्लस q माइनस 1d, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तीसरी स्थिति ले लेते हैं। तीसरी स्थिति में, तो तीसरी स्थिति में क्या होगा, n का मान हम r लेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा जी, AR बराबर a प्लस r माइनस 1d, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तथा चौथी स्थिति में क्या होगा, चौथी स्थिति n का मान हमको s लेना होगा, क्योंकि sवें पद भी बोला है ना, तो s ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AS बराबर a प्लस s माइनस 1d, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। 4 समीकरण हमको प्राप्त होता है। अब प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, पीवें व क्यूवें पदों का माध्य,
और आरवें व एसवें पदों का माध्य दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि पीवें व क्यूवें पदों का माध्य पहले निकालेंगे तो समीकरण 1 और 2 से वह निकलेगा। आरवें व एसवें पदों का माध्य समीकरण 3 और 4 से निकलेगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार ऐसे। यहाँ लिख देंगे पीवें व क्यूवें पदों का माध्य और ये बराबर है, कह रहा है आरवें व एसवें पदों का माध्य, यानी दोनों का माध्य बराबर, इस प्रकार बराबर है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं समांतर माध्य की परिभाषा में कि दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योग का आधा होता है। तो अब पीवें व क्यूवें पदों का माध्य निकालना है, तो इसका मतलब है कि एक राशि इसको माने, दूसरा राशि इसको माने, ये ठीक है ना। तो इन दोनों का आधा करेंगे तो इनका समांतर माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए पी और ये हो जाएगा ए क्यू और ये बटा हो जाएगा 2, ठीक है, दोनों राशियों का आधा, योग का आधा। और यहाँ इसी प्रकार ए आर प्लस ए एस यहाँ पर बटा 2 ऐसे। आइए आगे बढ़ते हैं। ए पी का मान समीकरण 1 से है। ए पी की जगह में क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 डी, तो क्रमशः मान रखेंगे ए प्लस पी माइनस 1 डी ऐसे। और प्लस इसी प्रकार ए क्यू के क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी और इस पूरे को बटा कर लीजिए ऐसे, बटा 2 बराबर एक ए आर का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 डी ऐसे, प्लस ए प्लस एस माइनस 1 डी ऐसे। ये बटा क्या कर देंगे 2। अब ये कोष्ठक को खोल देंगे जी, ये ऐसे लिख लीजिए ए प्लस क्यू माइनस 1 डी और यहाँ पर पूरे का बटा 2। इस कोष्ठक को भी खोल लीजिए ऐसे, तो ए प्लस एस माइनस 1 और ये डी और पूरे का बटा क्या हो गया 2। समान पदों को जोड़ लीजिए, 1 और 1 2a हो गया, प्लस यहाँ देखिए p माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर d है, गुणा है, q माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d है, गुणा है। तो ऐसा करिए d को कॉमन ले लीजिए, दोनों में से, इसमें से और इसमें से d को कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचा p माइनस 1, ये देखिए p माइनस 1 और यहाँ है प्लस q और यहाँ है माइनस 1 ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे बटा कर लीजिए। इसी प्रकार इधर को हल करिए, a और a 2a। इसी प्रकार इस पद में और इस पद में से d कॉमन ले लीजिए, तो d कॉमन आ गया, तो r माइनस 1, एक मिनट, इसको r माइनस 1 हो गया और प्लस s माइनस 1 हो गया ऐसे और बटे 2 ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए बराबर चिन्ह के एक समीकरण हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर है और दोनों पक्षों में हर समान है, तो आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। शेष क्या बचा लिखिए, इसको हल भी कर देंगे, p प्लस क्यू हो जाएगा और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा -2। इधर भी देखिए 2a और यहाँ पर d r माइनस, यहाँ पर देखिए r प्लस s और यहाँ -1 क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर देखिए बराबर के बाएं पक्ष में दाएं पक्ष, फिर से 2a और इधर भी 2a है, कैंसिल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, d p प्लस क्यू -2 और इधर भी देखिए d r प्लस s -2, यहाँ भी d कैंसिल हो गया। ये चूँकि गुणा का चिन्ह है इसलिए आप इसको कैंसिल मत करेंगे, कैंसिल हो गया मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसको आप बटे में ले जाएंगे तो बटाएगा तो कट ही जाएगा वो। आप इसको, ये प्लस में था इसलिए आप इसको कैंसिल यहाँ कर दिए, यहाँ इनटू इसलिए कैंसिल इसको शो नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, r प्लस s -2।
अब यहाँ पर ये देखो माइनस टू कैंसिल हो गया, बचा क्या, P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस। ये देखिए LHS बराबर RHS आ गया ना। तो ये देखिए यही तो सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ इस प्रकार से। आइए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। 7 और 49 के बीच n पद हैं। इसके पूर्व वाले प्रश्न में आपने क्या देखा था कि दो संख्याओं के बीच में एक निश्चित पद था, 6 पद था, 5 पद था, इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर n पद हैं। यदि पांचवें, ध्यान दीजिए, ये पद को बोल रहे हैं ना, पांचवा पद, पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। किन्हीं किन्हीं किताब में ये प्रश्न इस रूप में भी दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, 7 और 49 के बीच n समांतर माध्य हैं। ध्यान दीजिए, n समांतर माध्य हैं। यदि चौथा माध्य पद, जैसे यहाँ पर पांचवा पद बोला है ना, लेकिन ये चौथा माध्य पद है, ठीक है, और n-2 वह माध्य पद 5:4 के बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न एक ही है, यहाँ पर श्रेणी का पद दिया है, ये पद है, ये पांचवा पद, ये n-1वां पद, लेकिन यहाँ पर ये माध्य पद दिया है, ठीक है ना। तो माध्य पद मैं अभी आपको बताऊंगा, लिखेंगे है ना आगे लिखने पर, और ये n-2 वह माध्य पद है। तो आप हल करना प्रारंभ करते हैं, हल कीजिए। सबसे पहले मान लेंगे श्रेणी का प्रथम पद, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, ठीक है। अब और क्या मानना है कि 7 और 49 बीच n समांतर माध्य पद हैं। पुनः माना कि 7 और 49 के बीच n समांतर माध्य, ठीक है ना, या n पद ले सकते हैं। क्या है, A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से AN है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिखेंगे, प्रथम पद 7 हो गया, फिर A1, A2, A3, A4, ये इस प्रकार आप बढ़ते चलिए, और इसके बाद हम लिख देंगे AN, क्योंकि बीच में n माध्य पद बोला है, और अंतिम में क्या लिखेंगे, 49। अर्थात 7 और 49 के बीच में ये सभी पद हैं या समांतर माध्य हैं, माध्य पद, ठीक है ना। 49 हैं, 49 हैं जो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो जैसे कि आप पहले भी देखे हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में जैसे है कह रहा है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 जिसको A मानते हैं कितना है, 7, और अंतिम पद जो L है ये कितना हो गया, 49 हो गया। और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या इसका मान क्या होगा, तो देखिए 7 और 49 के बीच n पद बोला है, तो यहाँ पर तो n आ गया, और प्लस ये 1 और 1 2, तो यहाँ पर +2 और कर देंगे। तो इस प्रकार इस समांतर श्रेणी में n+2 पद होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर हमें ज्ञात नहीं है। आइए सबसे पहले हमको सार्वंतर निकालना है। तो हमारे पास एक सूत्र है,
L बराबर A प्लस n-1 D से, ऐसे। अंतिम पद है 49, प्रथम पद कितना है 7, और ये है n प्लस 2 ये वाला, और ये -1, और D का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसे 7 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये ऋण 7, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 में से घटाएंगे 1, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये 49 में 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 42, तो 42 बराबर n प्लस 1 D। तो इसलिए सार्वांतर D बराबर हो जाएगा 42/n-1, ऐसे। ये सार्वांतर निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रश्नानुसार लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न, पांचवें, ध्यान दीजिए, ठीक है, पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात, या इसको हम चौथा माध्य पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, चौथा माध्य पद भी बोल सकते हैं, n-2 वहाँ माध्य पद भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे A4 चौथा माध्य पद है, और यहाँ पर है an-2, इन दोनों का अनुपात 5:4 है कहा है, ये इस प्रकार लिख देंगे। आइए A4 को हम क्या लिखेंगे, तो A प्लस 4D, क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक बता रहा हूँ, जैसे आप व्यापक रूप को देखे हैं, ये समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है उसको कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 A4, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये A1 प्रथम पद है, इस प्रश्न में 7 क्या है, प्रथम पद है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7, ठीक है। अब A2 A3 A4 इन सब का मान मालूम नहीं है, इन सब के लिए हमने क्या लिखा है, A1 A2 A3, तो यहाँ पर आ गया A1 A2 A3, इस प्रकार हमने लिखा है कि नहीं। और इसके बाद फिर इधर आया है AN, और अंत में क्या आ गया 49। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जैसे A4 कहा है, तो A4 यानी ये वाला मान है। तो देखा जाए तो कौन सा इसमें आ रहा है क्रम में, आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे देखेंगे तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के पदों को देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद हो जाएगा। लेकिन अगर माध्य पद जैसे बोलेंगे तो 1 2 3 4, ये तो हमारे प्रश्न में क्या है, हम दोनों रूप में ले रहे हैं, चौथा माध्य पद ले रहे हैं, यहाँ पर A4 ले रहे हैं, इसलिए A प्लस 4D ही आएगा। देखिए है ना, A प्लस 4D पांचवा पद अर्थात चौथा माध्य पद, तो A प्लस 4D, ठीक है ना। और बटे इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं A प्लस n-2D, और ये बराबर है 5/4, ऐसे। आइए अब इसको हम क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा इधर कर लेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा, 5 गुणा इन सब से कर लेंगे, ऐसे कर लीजिए A प्लस n-2D, ऐसे। यहाँ आप लिख दीजिए तिर्यक गुणा से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये 4A हो जाएगा, और ये 4 चौक 16D हो जाएगा, 5 का गुणा यहाँ से करेंगे तो 5A, और 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5, फिर n-2D, ऐसे पहले कर लीजिए, ठीक है। और आगे इसको हल करते हैं, D वाले पद को एक तरफ और A वाले पद को दूसरी तरफ। तो ऐसा करिए, D वाले पद को इधर लिए, A को उधर ले जाइए, तो 16D माइनस, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये D वाला पद ये पूरा है, तो इधर लाएंगे तो -5 n-2 ये D, और इधर दाईं तरफ तो 5A है, और ये 4A इधर आके ऋण 4A हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं पक्षांतरण से, समान पदों के पक्षांतरण से। आगे बढ़िए, तो
यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको डी को कॉमन लेना चाहिए। किसको कॉमन लेना चाहिए? डी को। आइए डी को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 ऋण, ठीक है। और ये हो जाएगा, कोष्टक को भी हल करिए, तो ऋण 5n और ऋण ऋण धन, ये हो जाएगा 10, और 5 में से 4 एक घटेगा तो कितना जाएगा? 1 ऐसे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी का मान हमारे पास क्या था? 42/n-1 था। तो यहाँ पर डी का मान हम 42/n-1 रख देंगे वापस, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी हल कर दीजिए, 16 और 10 कितना हो गया? 26 ऋण 5n, ऐसे। और यहाँ पर ए का मान हमें पता है, तो ए का मान हम क्या लिखेंगे? ए का मान तो 7 है, तो यहाँ 7 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमको लिखना होगा, चूँकि डी बराबर 42/n-1, ये ऐसे, ठीक है। आगे इसको हमको हल करना होगा, तो इसको त्रिया गुणा कर देंगे जी, ठीक है ना। क्योंकि या फिर ऐसा करिए, 26 ऋण 5n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 बटा, ये पूरा इसके बटा में आ जाएगा 42/n-1। तो n-1 क्या है? ऊपर चल देगा। आइए इधर देखते हैं, इधर की स्टेप में ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे? 26 ऋण 5n बराबर, तो 7n-1 ऊपर चल देगा जी ऐसे, और बटा हो गया 42, ठीक है। हल कीजिए। तो अब हमको क्या करना होगा? यहाँ पर इसको कटा देना होगा, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, तो 26 ऋण 5n, तो ये जाएगा n-1 और पूरे का बटा 6। तो अब इसमें चाहे तो आप तिरिया गुणा कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 तिरिया गुणा कर देंगे, तो 26 ऋण 5n, और बराबर इधर दाईं तरफ है n-1, यहाँ पर फिर लिख दीजिए, तिरिया गुणा से गुणा कीजिए। तो इसमें गुणा करेंगे, 26 गुणित 6, तो 6 छक्का 36, 3 6 दिन 12, और 3 15, ये 156 आया, ये 6 पंचे 30n आया, और ये n-1, n वाले पद को इधर ले जाइए, अचर पद को दाईं तरफ ले जाइए, तो ऋण 30n, ये n इधर आके ऋण n हो जाएगा, 156 इधर जाके ऋण हो जाएगा। यहाँ पर है पक्षांतरण, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा 31n, ये हो जाएगा ऋण 155। तो यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ ऋण कट गया, तो 31n बराबर 155, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 155/31, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा कितना? 5, 5 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से। आइए प्रश्न पर फिर पढ़ते हैं। 7 और 49 के बीच n पद हैं। यदि पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हम क्या देखते हैं? n का मान 5 प्राप्त होता है, और इसे हम उत्तर मान सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप सवालों का अभ्यास कीजिए। अगली कड़ी में कुछ और सवाल देखते हैं। धन्यवाद।